नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम लोग अपने नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैसे सही किए जाएं 110 प्लस क्वेश्चंस। कई अभ्यर्थियों की बार बार ये समस्या है कि उनके स्कोर अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, किसी मॉक टेस्ट में आपने 120 स्कोर कर दिया, किसी में आपने 110 ही किया है, किसी में आपने अगर 90 किया, ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, होता क्या है कि मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, आप देखोगे कि अगर हिंदी सॉल्व कर रहे हो तो हिंदी में किसी एक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट में। जीएस कर रहे हो तो किसी में एक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, तो वो लेवल मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो वो मैटर करता है कि आप किस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो यूपीएसआई 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके उसमें 110 क्वेश्चन या 110 प्लस क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी कि आप कैसे 110 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और कैसे आप 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यूपीएसआई 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर में। और रियल एग्जाम में भी, जब आपका एग्जाम होगा, तो उसमें भी आप 110 प्लस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आपकी स्ट्रेटजी होगी कि किस तरीके से आप 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व सही सही कर पाएँ, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो। आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा सिलेबस है, पूरा पेपर का पैटर्न है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। देखिए, जो 4 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है, आप इन 4 पार्ट में देखेंगे, जो हिंदी का पोर्शन आपका है, देखिए हिंदी, जीएस, मैथ्स और जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है। आप एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जीएस वाला सेक्शन आपका है, किसका, जीएस का सेक्शन, एक चीज़ आप जानना, जो जीएस का सेक्शन होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, वो किसी एग्जाम में हो, ठीक है, कोई एग्जाम हो, जीएस का जो पोर्शन होता है ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक, क्यों, आपको पता होगा कि जीएस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका जो डायमेंशन होता है, कई तरीके, मतलब कि कह सकते हैं कई चीज़ों का उसमें मेल होता है। ठीक है, जो जीएस का पोर्शन आपका है, इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। कह सकते हैं कि इसमें कई सब्जेक्ट्स का मेल, कई यूनिट्स का मेल, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस है, तो कई चीज़ों का कह सकते हैं मेल है। ठीक है, तो इसके जो डायमेंशंस हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, आप ये चीज़ जान लीजिए। इसलिए जीएस के पेपर में आप देखें, कोई भी अगर एग्जाम देख लेंगे, जिस एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आप देखेंगे अगर उस एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए, तो कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो 100 में से 100 जीएस कर दे। इवन 90 भी जीएस से सही नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में एक दो अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सही कर दें, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है कि किसी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन जीएस के पूछ दिए जाए और कोई अभ्यर्थी 100 में से 100 जीएस क्वेश्चन सही कर दे, ऐसा जल्दी देखने को होता ही नहीं अक्सर है। ठीक है, यह होता ही नहीं है, तो ये भी जान लीजिए। इसलिए जीएस का जो पोर्शन है, आप कह सकते हैं कि ये स्कोरिंग सेक्शन नहीं माना जाता है। आपने यूपी शायद 2016 में देखा होगा कि कई अभ्यर्थी जीएस के सेक्शन में ही 50% मार्क्स जो है नहीं ला पाए थे। कई अभ्यर्थी इसी में बाहर हुए थे। तो अब हम बात करेंगे आपके मैथ सेक्शन की। किसकी, मैथ सेक्शन की। मेरे हिसाब से जो आपका मैथ वाला सेक्शन है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन आपका यही वाला है। कैसे, आप कहेंगे अब कैसे, तो मैं आपसे बताऊंगा। आपने एसएससी के एग्ज़ाम देखे होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम देखे होंगे, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे, अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछ दिए जाएं या फिर 100 क्वेश्चन मैथ के पूछ दिए जाएं, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस करने वाले अभ्यर्थी भी मिलते हैं। और ज़्यादातर तो आपको देखेंगे 90 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं मैथ में लोग। ठीक है, 90 प्लस क्वेश्चन 100 में से, अगर 100 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 90 प्लस क्वेश्चन अभ्यर्थी कई ऐसे मिलेंगे जो आपको 90 प्लस क्वेश्चन मैथ के सही कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको ये। और 100 में से 100 में ही कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ का ये पोर्शन होता है कि इतना स्कोरिंग सेक्शन होता है कि आप ये इतना कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करोगे, तो आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर दोनों में कर सकते हो। और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, इसमें भी आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे। होता क्या है, रीजन क्या, मैथ और रीजनिंग में इतना नंबर लाने का होता क्या कि मैथ में अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट पे आप
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथ का ये आप जानते हैं, मैथ का ये स्वभाव होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अच्छे से, उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, उसके अनुसार आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जीएस में ऐसा नहीं होता है। जीएस में तो हर टॉपिक के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। लेकिन मैथ में अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसमें याद करने की जरूरत नहीं होती। मैथ में अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप उससे कई क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। इसलिए आपको पार्ट 3 यूपीएससी सिलेबस और पार्ट 4 पे विशेष ध्यान देना है, इन 2 पार्ट्स पे। और आपको पार्ट फर्स्ट जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है, पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 पे आपको विशेष ध्यान देना है अगर आपको 110 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, पार्ट 1, 3, 4 जीएस में आप देखिए, जीएस में आप मेरे हिसाब से अगर 20 क्वेश्चन सही कर दोगे तो बेस्ट है। 20 क्वेश्चन आप देखो, ज़्यादा फोकस आप करना है पार्ट 1, 3, 4 पे। जीएस में अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर दोगे मेरे हिसाब से बेस्ट है। हिंदी में आपको करना क्या है, हिंदी में सीधी बात है 30, मैथ में 30, रीजनिंग में 30, और इसमें अगर 20 कर दोगे जीएस में तो इजीली जो है 110 क्वेश्चन जो है सही कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ में 2 क्वेश्चन में से ज़्यादा सही कर दोगे और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन में ज़्यादा सही कर दोगे तो आप 114 क्वेश्चन जो है सही सॉल्व कर दोगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इस पोर्शन पे ध्यान दो। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप इजीली 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस पे फोकस करने से क्या है, आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मूल विधि, आप उतना ही पढ़ो जिसमें आप 20 क्वेश्चन सही सॉल्व कर दें। या अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप और अच्छा स्कोर कर दीजिए जीएस में, लेकिन आपका जीएस कमज़ोर है तो आप 20 क्वेश्चन सही कर दोगे तो बेस्ट है। आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे फोकस कीजिए और वहाँ पे अच्छा स्कोर कीजिए और 110 प्लस क्वेश्चंस आप इजीली स्कोर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और एक बात बता दूँ मैं आपको कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो तो अच्छा लग रहा है, आप लाइक भी कर रहे हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो। तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को यार, आपके एक सब्सक्राइब से ही मुझे बहुत हौसला मिलता है। ठीक है, आपको अच्छी वीडियो बनाना, आपके लिए अच्छे कंटेंट लाना, ये मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।